उत्तर प्रदेश बलिया के बाद बरेली में इंस्पेक्टर स्मैक तस्कर से एनडीपीसी एक्ट में मुकदमा दर्ज पंजीकृत मामले में विवेचना में बचाने के लिए 7 लाख रुपए रिश्वत देता है और जिसकी सूचना बरेली कप्तान बरेली एसएसपी अनुराग आर्या को मिलती है, जिस पर एक्शन होता है और जैसे ही एक्शन होता है वैसे ही राम सेवक दरोगा फरीदपुर दीवाल फांदकर फरार हो जाता है। दरअसल रियाज और आलम नाम के स्मैक तस्कर स्मगलर जो स्मैक का काम करते थे, जो मादक पदार्थों की तस्करी करते थे, जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ एनडीपीसी एक्ट में, और उसी के चक्कर में एक आरोपी जो तीसरा आरोपी था उससे बात हुई, जो पैसे का सौदा हुआ, लेकिन वह नहीं माना। 2 लोगों का 7 लाख में दोस्तों सौदा हो गया और सौदा होने के बाद जैसे ही पैसे दिए, तीसरा आरोपी कहीं नाखुश था कि पुलिस ने उसकी बात नहीं मानी। उसकी सूचना बरेली के तेज तर्रार कैप्टन अनुराग आर्या को दी जाती है और तुरंत एसएसपी एक्शन में आते हैं। एसएसपी दक्षिण और सीओ मीरगंज को मौके पर भेजते हैं। तो जैसे ही थाने में एंटर करते हैं, इंस्पेक्टर राम सेवक को सूचना हो जाती है कि आपके खिलाफ एक्शन हो रहा है, और वह इस कार्रवाई से डर के जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं, वैसे ही दीवार सामने आती है और दीवार को फांदकर पार कर जाते हैं और फरार हो जाते हैं। अब पुलिस उनकी तलाश कर रही, क्योंकि एसएसपी ने टीम को गठन कर दिया है और टीमें उनकी गिरफ्तारी की दावत देंगी। तो ये पहला मामला नहीं, बलिया का मामला, जहां पर इंस्पेक्टर 10 से 20 लाख रुपए रात दिन में उगाही करता था, और यहां पर भी राम सेवक ने जो काम किया है वह उत्तर प्रदेश पुलिस के मुंह पर काले पोतने से कम नहीं है। जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार 0 टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, तो वहीं ये उत्तर प्रदेश पुलिस उनके योजना पर, उनकी नीति पर पतीला पोतने से पीछे नहीं हट रही है, और यही काम राम सेवक ने किया। अब राम सेवक फरार हैं, अब उनको दाविश ढूंढा जा रहा है। दरअसल जैसे ही एक्शन में आया एसएसपी, उन्होंने टीम को भेजा तलाशी के लिए, और जैसी तलाशी की तो इंस्पेक्टर के बिस्तर के नीचे 7 लाख के अलावा और पैसे मिले, जिसमें 2,96,000 कुल मिलाकर 9,96,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। कमरे को, पैसे को इंस्पेक्टर ने सील कर दिया। इंस्पेक्टर को जो रिश्वत मिली है उसको एसएसपी ने सील कर दिया है। अब भ्रष्टाचार का मामला बनता है। अब देखते हैं इसमें सीएम योगी की कितनी बड़ा एक्शन होता है, जहां गरीबों को न्याय दिलाने के लिए योगी आगे आ रहे हैं, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में SC/ST आरक्षण और संविधान को बचाने का मुद्दा ने भाजपा यूपी की जमकर धुलाई हुई, जमकर आरोही, जम के नुकसान हुआ। इसी चीज को इंप्रूवमेंट करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन बड़े स्तर पर 10 उपचुनाव जो होना है उत्तर प्रदेश को, उसको जीतने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। तो अब देखते हैं, राम सेवक फरार है, और राम सेवक फरार होने के बाद अब पुलिस उसको कहां तलाश करती है। दोस्तों, जैसी मामला फ्लैश हुआ बरेली रिश्वत कांड का, वैसी अखिलेश यादव सापा प्रमुख एक्शन में आए और उन्होंने फटाक से ट्विटर पर लिखा। ट्विटर पर क्या लिखा कि अभी तो बस थाने की दीवार फांदा है, अभी तो इंस्पेक्टर जो है वो थाने की दीवार फांदा है। यदि भ्रष्टाचार के ओलंपिक होता भ्रष्टाचार के लिए, तो भाजपा राज्य में ऐसी विशिष्ट योग्यता रखने वाले कुछ कृपा प्राप्त पुलिस वाले हाई जंप में प्लेटिनियम मेडल ले जाते। मतलब अखिलेश यादव ने तंज कसा है, कहा है कि अगर भाजपा सरकार में अगर जो रिश्वत लेने वाले पुलिस अफसर हैं, वो अगर इन्हें ओलंपिक की उपाधि दी जाती, ओलंपिक का अगर मेडल दिया जाता, तो प्लेटिनियम मेडल से कम नहीं मिलता। अखिलेश यादव ने आगे लिखा, उच्च पुलिस अधिकारियों ने छापा क्यों नहीं मारा, जबकि उन्होंने ही उसी इंस्पेक्टर की पोस्टिंग की। क्या उस इंस्पेक्टर की भ्रष्टाचार कार्यप्रणाली के बारे में कोई रिपोर्ट पहले से उपलब्ध नहीं थी? यदि उत्तर हाँ, तो फिर उसको पोस्टिंग कैसे मिल गई? और दोस्तों, अखिलेश यादव आगे लिखते हैं कि अगर उत्तर नहीं है तो फिर पुलिस क्या खुफिया रिपोर्ट निकालेगी, जिसे अपने के बारे में पता ही नहीं। ऐसे में शासन प्रशासन दोनों ही नाकामी है, और जनता कह रही है कि इनके पीछे मूल कारण ये तो नहीं है कि बेईमान का तरबूजा तो कटा पर सीधे से ऊपर तक नीचे ईमानदारी से नहीं बांटा। अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा राज्य में क्या उम्र की जनता नशे में तस्कर से 9 लाख रुपए लेने में भ्रष्ट, 9 रतन
भरोसे रखेगी। अखिलेश यादव ने इतना तगड़ा ट्वीट किया है दोस्तों। अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं फरीदपुर थाने की, जहां हमने जीरो ग्राउंड रिपोर्ट ली है। दरअसल इंस्पेक्टर पर कार्रवाई अनुराग आर्या ने की है, क्योंकि उन्हें इस बात की सूचना अंदर से मिली थी। अब भ्रष्टाचार में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचार और जीरो टॉलरेंस की नीति पर ये पुलिस अफसरों को सुधारने का काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस सुधरने का काम नहीं कर रही है, क्योंकि बलिया कांड में भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें एडीजे और आईजी डीजाजी ने मिलकर छापा मारा। फिर उस मामले में इंस्पेक्टर फरार हो गया, और इसी तरह बरेली के इंस्पेक्टर, फरीदपुर के इंस्पेक्टर फरार हैं। अब पुलिस कब तलाश करेगी, कब चार्जशीट बनाएगी और कब इस मामले में तगड़ी कार्रवाई होगी, और जिन तस्करों से पैसा लिया है जो इंस्पेक्टर ने, अब उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जो इसमें तस्कर हैं, स्मगलर हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए लगातार अपडेट के लिए। बरेली से जो तस्कर होती है बाहर दूर दूर तक, और पुलिस और जो विभाग है नशीले पदार्थ का सेवन का, जो इस चीज को रोकथाम के लिए काम करता है, तो इन दोनों की भूमिका कहीं ना कहीं संदिग्ध है, जिसके कारण यहाँ पर लगातार पैसे ले देकर लोगों को बचाने की। नमस्कार, मैं एसबी सागर, TPN 20 न्यूज़ मतलब टाइगर पोस्ट न्यूज़। कल फरीदपुर थाना उसकी ज़मीनी हकीकत जानने के लिए थाने पहुंचे हैं, और जहां पर जो प्रभारी थे, जो थाना अध्यक्ष थे, इंस्पेक्टर थे, वो NDPC एक्ट में 3 लोगों को, अशोक नवदिया के 3 लोग, रियाज आलम और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था NDPC एक्ट में। तो उस मामले को लेकर कार्रवाई हो रही थी। तो कप्तान अनुराग आर्या जो बरेली के हैं, उन्हें सूचना मिली कि जो प्रभारी हैं, उन प्रभारी ने 9,96,000 रुपये लिए हैं, और मामले को लेकर तुरंत जो SP दक्षिण थे उन्हें भेजा गया, और CO आंवला दोनों ने मिलकर कार्रवाई की। तो थाने में जैसे ही प्रवेश किया, जो SP दक्षिण थे उनने प्रवेश किया, तो पता चला, जैसे ही थाने के अंदर एंटर किया CO और SP दक्षिण ने, तो थाने के अंदर जब उनकी तलाशी ली गई कमरे की, तो उसमें 9,96,000 रुपये कैश बरामद हुआ, और पुलिस ने इस मामला को भ्रष्टाचार का दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। और कप्तान अनुराग आर्या ने बताया इस मामले में बहुत जल्दी टीम को गठन कर दिया है, आगे कार्रवाई की जा रही है। अब देखते हैं जो राम सेवक थाना प्रभारी हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है, टीम को गठन कर दिया गया है। अब वो टीम कब पकड़ती है, जिस तरह बलिया में रिश्वत कांड हुआ, बलिया के इंस्पेक्टर रोज कम से कम 20 लाख रुपए गाड़ियों से अवैध वसूली करते थे, इसी तरह NDPC एक्ट में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। और पुलिस के खिलाफ योगी चाहते हैं, CM योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई की जाए, जीरो टॉलरेंस की नीति की तरह काम किया जाए, गरीब जो परेशान है उनको न्याय दिला दिया जाए। योगी इस मामले में बहुत तेजी से कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस भी सक्रिय है इस मामले में। लेकिन इसी बीच बहुत बड़ा खुलासा हुआ, बहुत बड़ा जो खुलासा हुआ, जिसमें जो NDPC एक्ट था उसमें जो प्रभारी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टीमें गठन कर दी है, और वो दबाल फांद के फरार हो चुके हैं। अब देखते हैं कि कप्तान जो तेज तर्रार कप्तान बरेली के अनुराग आर्या इस संबंध में अपनी टीम के द्वारा क्या कार्रवाई करते हैं। निरीक्षक राम सेवक के द्वारा रात्रि में 2 संदिग्धों को NDPS के आरोप में पकड़कर 7 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया गया है। इसकी जांच के लिए CO फरीदपुर गौरव सिंह तत्काल थाने पर गए। थाने पर थाना प्रभारी राम सेवक थाने से गायब हो गया। इसका कमरा चेक करने पर कमरे से लगभग 9,96,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। जांच में ज्ञात हुआ है कि रात्रि में आलम पुत्र मोहम्मद इस्लाम और नियाज अहमद पुत्र शेर मोहम्मद, दोनों निवासी नवदिया अशोक, थाना फरीदपुर को थाने पर लाया गया था, जिनको 7 लाख रुपए लेकर थाना प्रभारी द्वारा छोड़ दिया गया था। इस संबंध में CO फरीदपुर की तहरीर पर थाना फरीदपुर पर FIR नंबर 633/24 धारा 308(6), 127(2) BNS और 7/13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पंजीकृत किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र इसकी गिरफ्तारी करते हुए आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज